हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात की थी कैसे हम स्टेप बाय स्टेप फंडेड अकाउंट को पास करेंगे। मैंने आपको बताया था स्टेप 1 में हम लोग 2 सेटअप की बात करेंगे। फंडेड अकाउंट को बाय करने के बाद हम लोग 2 सेटअप के अंदर ट्रेड करेंगे। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर पहले सेटअप की बात करने वाले हैं। दोस्तों, फंडेड अकाउंट पास करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है डिसिप्लिन और एक सही सेटअप को फॉलो करना। आज इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट वही सेटअप दिखाऊंगा जो मैंने फंडेड अकाउंट चैलेंज के अंदर यूज किया है। नो इंडिकेटर नॉइज, जस्ट प्योर प्राइस एक्शन। सेटअप से पहले एक बात समझ लीजिए। 10 के अकाउंट से मतलब है कि आपके पास $1000 का ड्रॉ डाउन है इसके अंदर। इसका मतलब है हमें हीरो नहीं बनना है, हमें कंसिस्टेंसी चाहिए इसके अंदर। हम टारगेट रखेंगे इसके अंदर स्क्वाड रेशियो 10 के हिसाब से। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको सेटअप बता देता हूँ कि हमें किस तरीके से यूज़ करना है। आप और मैं साथ में फंडेड अकाउंट बाई करेंगे, उसके बाद में सेम रूल है मेरे लिए और आपके लिए। सेम प्राइस पे बाई या फिर सेल रहेगा हमारा। दोस्तों, सबसे पहला रूल आप यहाँ पे लिख लो। हम लोग सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के अंदर ट्रेडिंग करेंगे। हमारा दूसरा रूल ये है, इसका टाइम फ्रेम 1 हावरली टाइम फ्रेम रहेगा। इसका थर्ड रूल है, एक दिन के अंदर इस सेटअप के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ हम लोग 3 ट्रेड प्लान करेंगे। प्रत्येक ट्रेड का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा $5 का। और रिस्क वार्ड रेशियो हमारा रहेगा कम से कम, रिस्क वार्ड रेशियो 10 के हिसाब से हम लोग इसके अंदर प्लान करेंगे। ये जो रूल्स मैंने आपको बताए हैं वो आप एक पेज पे लिख लो। एक महीना सिर्फ और सिर्फ आपको ये चीज फॉलो करनी है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। प्रत्येक ट्रेड के अंदर हम लोग $5 का रिस्क लेंगे। मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से, तो एक दिन के अंदर हो गया हमारा मैक्सिमम लॉस $15 का। 15 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 30 से, क्योंकि हमें 30 दिन तक ये अकाउंट चलाना है। तो आंसर हमारे पास आएगा 450 का। हमारे पास मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है फंडेड अकाउंट के अंदर $1000 का। तो 450 यहाँ से चले जाएंगे। अगर कंटिन्यू लॉस होता है तो हमें 30 दिन तक हमारे पास $450 रहेंगे दूसरे सेटअप के लिए। टोटल हमारे पास $900 का लॉस हो सकता है अगर हम कंटिन्यू 30 दिन तक लॉस करते हैं। $100 हमारे पास एक्स्ट्रा रहेंगे। बहुत बार स्टॉप लॉस लगता है लेकिन वहां पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लॉस हो जाता है, उसके लिए हमने थोड़ा सा रिजर्व में रखा है। दोस्तों, ये जो प्लान मैंने आपको बताया है वो एक बार आप लोग एक पेज पे या फिर नोटबुक में लिख लो ताकि आपको याद रहे। इसको मैं हटा देता हूँ। अब मैं आपको सेटअप बताता हूँ किस तरीके से आपको यूज करना है। गोल्ड के अंदर हम लोग किस तरीके से ट्रेड करेंगे। एक दिन के अंदर हमारा टोटल ट्रेड है जो 3 होना चाहिए, ये चीज मैंने आपको बता दी है। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि गोल्ड के अंदर हम लोग जब ट्रेड करेंगे जब सेशन ब्रेक होगा। और गोल्ड के अंदर कितने बजे सेशन ब्रेक होता है? गोल्ड के अंदर 5:30 पे सेशन ब्रेक होता है, यानी कि 5:30 बजे सेशन ब्रेक होता है। जैसे ही सेशन ब्रेक होने के बाद में फर्स्ट कैंडल बनेगी, हम लोग उस कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेंगे, जैसा कि मैंने आपके सामने किया है। जैसे ही पहली कैंडल का हाई या फिर लो ब्रेक करेगा नेक्स्ट कैंडल, वैसे ही हम लोग यहाँ पे एंट्री कर लेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे एंट्री कर ली और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दूंगा। हम लोगों ने यहाँ पे 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दिया है और रिस्क वार्ड रेशियो 10 के हिसाब से हम लोग यहाँ पे टारगेट सेट कर देंगे। ठीक है जी, हमारा टारगेट बनता है 40 पॉइंट का। हमने यहाँ पे टारगेट सेट कर दिया है रिस्क वार्ड रेशियो 10 के हिसाब से। हमने यहाँ पे एंट्री ली, मान के चलो हमने यहाँ पे एंट्री ली। हमारा स्टॉप लॉस अगले कैंडल के अंदर हिट हो चुका है। हम यहाँ से निकल जाएंगे। हमें क्या करना है, हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे हिट हुआ है, कौन सी कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है? हमारा इस कैंडल के अंदर स्टॉप लॉस हिट हुआ है। अगली कैंडल हम देखेंगे कि कौन सी कलर की बनी है। यहाँ पे थोड़ा सा रूल चेंज होगा, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना। अब जो कैंडल बनेगी तो हमें उसका अपोजिट करना है। जैसे कि यहाँ पे रेड कलर की कैंडल हमें बनती हुई दिखाई दी है, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे इस कैंडल के अंदर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। तो मैं क्या प्लान करूंगा, मैं रेड कैंडल के ऊपर बाई करूंगा। यानी कि अगर प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा तो मैं यहाँ पे प्लान करूंगा। अगर रेड कैंडल के नीचे प्राइस जाता है तो मैं यहाँ पे सेलिंग नहीं करूंगा। तो रेड कैंडल के ऊपर प्राइस नहीं गया तो फिर मैं बाइंग नहीं करूंगा, ना ही मैंने यहाँ पे सेलिंग की। मैंने वेट किया नेक्स्ट कैंडल का। यहाँ पे मुझे दिखाई दी एक बुलिश कैंडल, तो मैं यहाँ पे क्या प्लान करूंगा, तो मैं यहाँ पे इसके नीचे सेलिंग का प्लान करूंगा। यानी कि इसका अपोजिट, हमें यहाँ पे बुलिश कैंडल दिखाई दी है तो मैं यहाँ पे सेलिंग करूंगा। अगर इसका लो ब्रेक होता है, मैंने यहाँ पे सेलिंग की,
मेरे हिसाब से ये जो स्पाइक लगा है इसके अंदर स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। चेक कर लेते हैं एक बार। देखो दोस्तों, हमने यहाँ पे सेलिंग की इस कैंडल के अंदर और स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो चुका है। क्लियर दोस्तों, जो पहली कैंडल होगी उसका हम लोग रेंज ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे, लेकिन जो अगले दो ट्रेड प्लान करेंगे वो हम लोग इस हिसाब से प्लान करेंगे, यानी कि अपोजिट ट्रेड करेंगे। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे बुलिश कैंडल दिखाई दी, हम लोग यहाँ पे सेलिंग प्लान करेंगे। अगर प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाता है तो हम लोग यहाँ पे बाई प्लान करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? बुलिश कैंडल यहाँ पे अगर बनती है इस हिसाब से तो हम लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर ये स्टॉप लॉस हिट नहीं होता तो हमें यहाँ पे टारगेट मिल जाता मेरे हिसाब से, स्क्वाड रेशियो 40 के हिसाब से। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। हाँ जी, अगर ये स्पाइक ना लगता तो हमें स्क्वाड रेशियो 10 के हिसाब से यहाँ पे टारगेट मिल जाता, यानी कि 40 पॉइंट मिल जाता, 4 पॉइंट मेरे जाते। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट कैंडल की। यहाँ पे रेड बनी है, इसके ऊपर प्राइस नहीं गया तो फिर हम लोग यहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। यहाँ पे रेड बनी है, इसके ऊपर प्राइस नहीं गया तो फिर हम लोग यहाँ पे बाई नहीं करेंगे। ये रेड कैंडल बनी है, इसके ऊपर प्राइस जाएगा तब हम लोग यहाँ पे बाई करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इसका मैंने लो मार्क कर दिया, हाई मार्क कर दिया। जैसे प्राइस इसके ऊपर गया तो क्या हम यहाँ पे बाई करेंगे या फिर नहीं करेंगे? हम लोग जरूर बाई करेंगे। इसके अंदर स्टॉप लॉस मैं लगा देता हूँ। हमारा 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया। क्या मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है? हाँ जी, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो यहाँ पे मेरे 3 ट्रेड है जो लॉस में चले गए हैं। $5 के हिसाब से मेरा यहाँ पे $15 का लॉस हो चुका है पहले दिन। हम थोड़ा सा और बैक टेस्टिंग करते हैं। यहाँ पे आप लोग देखो कि 12 मार्च की अगर मैं कैंडल देखता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पे आप लोग देखो इसका हाई ब्रेक कर दिया, यानी कि पहली कैंडल का रेंज ब्रेक कर दिया, तो मैं यहाँ पे बाई प्लान करूंगा। उसके बाद में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है इस कैंडल के अंदर। अब मैं वेट करूंगा रेड कैंडल के ऊपर अगर प्राइस जाता है तो फिर मैं यहाँ पे बाई करूंगा, लेकिन प्राइस ऊपर की तरफ नहीं गया है तो फिर मैं यहाँ पे बाई नहीं करूंगा। फिर मैं बात करूंगा नेक्स्ट कैंडल की, क्या मुझे यहाँ पे ट्रेड मिला है या फिर नहीं मिला है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये जो कैंडल बनी है इसने हमें एक ट्रेड दिया है, क्योंकि यहाँ पे बुलिश कैंडल बनी है, नेक्स्ट कैंडल बनी है बेरिश कैंडल। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया और मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो चुका है 4 पॉइंट का। तो फिर इसी के अंदर मेरे को लॉस हो गया, 2 लॉस हो चुके हैं फिर हमें। अब हम लोग लास्ट एंड फाइनल ट्रेड प्लान करेंगे। यहाँ पे देखो कंटिन्यू बुलिश कैंडल बनती हुई हमें दिखाई दे रही है। उसके बाद में हमें रेड कैंडल दिखाई दी है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इसके ऊपर बाई करूंगा। प्राइस इसके ऊपर गया है और मैंने यहाँ पे बाय किया तो मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, यानी कि अभी तक हमारे 2 दिन स्टॉप लॉस के अंदर चले गए हैं कंटिन्यू, यानी कि 6 ट्रेड हमने लॉस कर दिया है। अब हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा और पीछे हम लोग जाएंगे। यहाँ पे आप लोग देखिए, पहली कैंडल 5:30 की सुबह सुबह जैसे ही यहाँ से ब्रेक हुआ मैंने यहाँ पे बाई किया। उसके बाद में मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो चुका है इस कैंडल के अंदर। तो हमारा आज का पहला स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। उसके बाद में ये कैंडल के अंदर स्टॉप लॉस हिट हुआ, मैंने इसको मार्क कर लिया। इसको मैं हटा देता हूँ इस लाइन को। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसके नीचे प्राइस कब गया है? इसके नीचे प्राइस यहाँ पे गया, लेकिन उससे पहले हमें ट्रेड देखने को मिल चुका है। यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे रेड यहाँ पे रेड कैंडल बनी है। क्या प्राइस इसके ऊपर गया है? नहीं गया, तो फिर हमें ट्रेड नहीं मिला। फिर उसके बाद में नेक्स्ट कैंडल हम लोग देखेंगे, बुलिश कैंडल हमें देखने को मिली है। क्या प्राइस इसके नीचे गया है? हाँ जी, प्राइस इसके नीचे गया है। हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाएगा। अभी तक हम लोगों ने 2 ट्रेड प्लान कर लिए हैं और दोनों के अंदर स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। लास्ट एंड फाइनल ट्रेड हम लोग प्लान करेंगे कहाँ पे? हमें यहाँ पे बुलिश कैंडल दिखाई दी है तो हम लोग इसके अंदर प्लान करेंगे। वैसे तो यहाँ पे बेरिश कैंडल थी, लेकिन प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ नहीं गया था। बुलिश कैंडल हमें दिखाई दी है, प्राइस इसके नीचे गया, हम लोगों ने यहाँ पे सेल किया और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो चुका है। कंटिन्यू हमें 3 दिन स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं। इसका मतलब है 9 ट्रेड हमारे लॉस में चले गए हैं। अभी तक हमें स्क्वाड रेशियो 10 के हिसाब से टारगेट नहीं मिला है गोल्ड के अंदर। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे ट्रेड प्लान करता, पहला ट्रेड प्लान करता 10 मार्च को सुबह सुबह 5:30 की पहली कैंडल पे, मैं यहाँ पे एंट्री करता, मेरा स्टॉप लॉस रहता 4 पॉइंट का। यहाँ पे हमें रिस्क वार्ड रेशियो 10 के हिसाब से टारगेट मिला है या फिर नहीं मिला, आप लोग बताइए। यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ इसको और इसका जो है स्टॉप लॉस लगा देता हूँ।
37.459। ओके, यहाँ पे मैंने इसका स्टॉप लॉस लगा दिया है और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो पहली कैंडल के अंदर ही हमें यहाँ पे स्क्वाड रेशियो 10 के हिसाब से टारगेट मिल चुका है। तो नो ट्रेड हम लोग लॉस के अंदर थे, हमें यहाँ पे एक ट्रेड प्रॉफिट के अंदर मिला। जितना हमारा यहाँ पे लॉस हुआ था 3 दिन, हमें यहाँ पे एक दिन के अंदर है जो कवर हो चुका है सारा का सारा। समझ रहे हो मेरी बात को? हमें यहाँ पे पहले दिन प्रॉफिट हो चुका है, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आज के दिन और ट्रेड प्लान नहीं करूँगा। अब हम देखेंगे थोड़ा सा और पीछे जाकर। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये है 9 मार्च की कैंडल। 9 मार्च की पहली कैंडल सेशन ब्रेक होने के बाद में इसका हाई लो मैंने मार्क कर लिया। यहाँ पे देखिए कहीं कहीं ना कहीं पहले ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन दिया है इसने। मैं मान के चलता हूँ कि हमारा यहाँ पे इस कैंडल के अंदर स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। उसके बाद में मैं नेक्स्ट कैंडल देखूंगा, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद बुलिश कैंडल बनी है। इसके बाद मैं नेक्स्ट कैंडल देखूंगा तो फिर यहाँ पे बुलिश कैंडल बनी है, इसको मैं निकाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में मैं यहाँ पे देखूंगा रेड कैंडल। ठीक है, प्राइस देखिए आप यहाँ से ऊपर की तरफ गया है, ये आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से हम लोग यहाँ पे एंट्री प्लान करेंगे। हमारा पहला स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, हमने यहाँ पे एंट्री प्लान की और मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया यहाँ पे 4 पॉइंट का। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि हमें यहाँ पे टारगेट मिल चुका है। मैंने यहाँ पे बाई किया और हमें स्क्वाड रेशियो 10 के हिसाब से टारगेट मिल चुका है। हमारे पहले के 3 ट्रेड लॉस में गए थे, उसके बाद में हमें एक दिन प्रॉफिट मिला था। 9 ट्रेड हमारे लॉस में गए थे, स्क्वाड रेशियो 10 के हिसाब से हमारा टारगेट था। मैं एक ट्रेड अभी भी हमारे पास सही था, ठीक है जी। उसके बाद में हमने यहाँ पे एक ट्रेड प्लान किया, उसके अंदर हमें लॉस हो गया। तो लॉस और लॉस का ट्रेड, यानी कि अभी हम ब्रेक इवन पॉइंट पे हैं, हमें स्क्वाड रेशियो 10 के हिसाब से टारगेट मिल चुका है। अब हम प्रॉफिट में हैं, इस प्रॉफिट को हम लोग और चला सकते हैं। अब ये जो प्रॉफिट हुआ है वो हमें नेक्स्ट 3 दिन तक ट्रेड प्लान करके दे सकता है। अगर यहाँ पे नेक्स्ट दिन हमें और प्रॉफिट हो जाता है स्क्वाड रेशियो 10 के हिसाब से, तो फिर इसके अंदर ऐड होता रहेगा। समझ रहे हो मेरी बात? अब हम लॉस में नहीं हैं, अब हम प्रॉफिट में हैं। और पीछे चलता हूं मैं, यहाँ पे आप लोग देखिए क्या हमें यहाँ पे स्क्वाड रेशियो 10 के हिसाब से टारगेट मिला है। जैसे ही सेशन ब्रेक हुआ हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री प्लान की, ये नीचे की तरफ गया होगा पहले मेरे हिसाब से, ओपन यहाँ पे हुआ था, ऊपर गया, कहीं ना कहीं इसके अंदर स्टॉप लॉस हिट हुआ है। अगर ये नीचे की तरफ गया पहले फिर ऊपर की तरफ गया है, हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ वो डेफिनेटली। हमारा पहला स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, 4 पॉइंट हमारे गए इसके अंदर। उसके बाद में मैं नेक्स्ट कैंडल देखता हूँ, यहाँ पे बनी है रेड कैंडल, तो हमारा यहाँ पे भी स्टॉप लॉस हिट हो चुका है क्योंकि यहाँ पे बाइंग हुआ होगा। उसके बाद में प्राइस नीचे, हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। कौन सी कैंडल के अंदर स्टॉप लॉस हिट हुआ? इस कैंडल के अंदर। अब हम लोग इस कैंडल के नीचे सेलिंग करेंगे क्योंकि ये बुलिश कैंडल है। जैसे ही प्राइस यहाँ पे आया हम लोगों ने यहाँ पे सेलिंग की होगी। हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 4 पॉइंट ऊपर की तरफ रहेगा। मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस एंड ऑल लगा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ही प्राइस इसके नीचे आया, क्या मुझे यहाँ पे स्क्वाड रेशियो 10 के हिसाब से टारगेट मिला? हाँ जी, यहाँ पे मुझे स्क्वाड रेशियो 10 के हिसाब से टारगेट मिला है। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे 40 पॉइंट कमा रखे थे, 40 पॉइंट और मिल गए। यहाँ पे अभी एक ट्रेड ही लॉस के अंदर गया है 4 पॉइंट, तो 80 पॉइंट हमारे पास है। 80 में से 4 पॉइंट हम लोग निकाल देते हैं तो 76 पॉइंट हमारे पास है। इस तरीके से हम लोग धीरे 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 प्रॉफिट में आएंगे स्क्वाड रेशियो 10 के हिसाब से प्लान करते 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 करते। इससे क्या होगा, हमारा अकाउंट थोड़ा सा ज़्यादा चलेगा, लेकिन जो फोकस बनेगा ट्रेडिंग के अंदर, जो हम लोग प्राइस एक्शन समझेंगे, जो हमारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जो हम लोग डिसिप्लिन बनेंगे एक प्रो ट्रेडर की तरह। अगर आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि एक दिन के अंदर मुझे एक सेटअप के अंदर $15 देने हैं और दूसरे सेटअप के अंदर हम लोगों ने $15 देने हैं, तो टोटल $30 यहाँ पे हम लोगों ने प्लान कर लिया एक दिन के अंदर। इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, $30 को मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने 30 दिन से, तो $900 हमारे पास है। $100 हमारे पास रिजर्व में है। अगर हमारा एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस हिट होता है, कभी कभी मार्केट के अंदर हाई वोलेटिलिटी होती है, तो उसके लिए हम लोगों ने $100 का रिजर्व रखा है। हमें पास करने के लिए कितने ट्रेड सही चाहिए? हमें पास करने के लिए 8% चाहिए, यानी कि $800 का प्रॉफिट चाहिए। हमारे पास 2 सेटअप है, 30 दिन है हमारे पास, स्क्वाड रेशियो 10 का टारगेट है। हमें इस फंडेड अकाउंट को पास करने के लिए 16 से लेकर 20 ट्रेड सही चाहिए, तब जाके हम $800 का प्रॉफिट कर पाएंगे। हमारा फर्स्ट फेज है जो पास हो पाएगा। हमारे पास टोटल कितने ट्रेड है?
हमारे पास टोटल 180 ट्रेड है। 180 ट्रेड में से हम 16 से 20 ट्रेड इजीली निकाल सकते हैं। अगर आप लोग इस तरीके से ट्रेड कर लेते हो जैसा कि मैंने आपको बताया है, तो 110% आप लोग ये फंडेड अकाउंट पास कर लोगे। अगर आप लोग डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करोगे, जो रूल्स मैंने आपको बताए हैं उनको फॉलो करोगे, तो 110% आप लोग यहाँ पे फंडेड अकाउंट पास कर लोगे। फर्स्ट एंड सेकंड फेज हम लोग साथ में ट्रेड करेंगे। यहाँ पे अगर ब्रेकआउट हुआ तो मैं भी यहाँ पे बाय करूंगा, आप भी यहाँ पे बाय करोगे। अगर आप लोग यहाँ पे सेल करोगे तो मैं भी यहाँ पे सेल करूंगा, आप भी यहाँ पे सेल करोगे। आपका रिस्क रेशियो 10 है तो मेरा भी यहाँ पे रिस्क रेशियो 10 है। सभी का अकाउंट सेम तरीके से रन होगा। कहीं पे कोई भी दिक्कत हुई, कोई भी गड़बड़ी हुई तो फिर हम लोग कमेंट बॉक्स में बात करेंगे, क्या दिक्कत है उसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा पहला सेटअप फंडेड अकाउंट के लिए। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो हमारे दूसरे सेटअप के लिए आएगी, जिसके अंदर सारी चीज़ें सेम ही होगी। रिवार्ड रेशियो 10 का हिसाब से टारगेट, मनी मैनेजमेंट सेम ही होगा सारा कुछ, लेकिन सेटअप थोड़ा सा दूसरा होगा। हम लोग एक दिन के अंदर 2 सेटअप के अंदर ट्रेड करेंगे, एक दिन के अंदर 6 ट्रेड प्लान करेंगे और एक फंडेड अकाउंट को कम से कम 30 दिन तक ट्रेड करेंगे। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।